ये पहली बात तो ये है कि सदर साहब तो रहेंगे जब तक कि नया इलेक्शन नहीं होता। सदर साहब का तो आखिरी दिन नहीं होगा। सदर साहब अपनी उसी तरह वर्किंग जारी रखेंगे आइन सरबराह की हैसियत से, जिस तरह ये आइन उसको अख्तियार देता है जब तक अगला इलेक्शन ना हो जाए। इसलिए वो तो कोई दूसरी राय नहीं है। तीसरी बात यह है कि इसमें तो नेशनल असम्बली की डेट देनी है सदर पाकिस्तान ने, और सदर पाकिस्तान को डेट दे देनी चाहिए, उसको भी डिले नहीं करना चाहिए, क्योंकि 16 सितंबर तक अगर उन्होंने डेट दे दी तो ये 90 डेज में इलेक्शन हो जाएंगे। लेकिन मैं एक बात कहूँ ना जो हमारे मुताल्लिक है, देखें ठीक है, हम 9 मई वाले वाक़े की हमने 100 दफ़ा मज़म्मत की है और हम ये समझते हैं कि इंडिविजुअल एक्ट था, गलत था, हम उसको पहले से उसकी गलती को हम कहते हैं ये गलत है, लेकिन वो कानून के मुताबिक चल रहा है, चलेगा। अब अगला सवाल ये है कि क्या आप ये तो डरना हमें चाहिए था कि हमारी सारी लीडरशिप को बंद किया हुआ है, चार दीवारी की पामाली है, लोगों के घरों पे छापे मार रहे हैं, उठाया जा रहा है, उन सब के खिलाफ 10-10 दफा जमानतें होती हैं, फिर उठा लिया जाता है। लेकिन इन सारी चीजों के बरअक्स मुझे ये बताएं, मैं तो आज चलो मुझे खुशी हुई है एक लिहाज से कि पीपल्स पार्टी ने देर आया दुरुस्त आया तो आइन और कानून के मुताबिक इलेक्शन का मुतालबा तो कर दिया, लेकिन बारूदी सुरंगें भी तो ये माशाल्लाह बिछा के गए हैं ना। तो ये सीसीआई में ना बैठते, ये कहते पहली बात तो ये कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, 2 वज़राए आला तो पंजाब और केपी के तो फैसला करने की पोजीशन में ही नहीं थे। और मुराद अली शाह साहब ने ओपनली कहा था कि मैं वोट नहीं दूंगा और पुरानी मर्दमशुमारी पे इलेक्शन होंगे, और यही पीएमएलएन ने कहा था। लेकिन पीएमएलएन की पता नहीं कौन सी मोहब्बत इनको जागी, या एस्टेब्लिशमेंट की कोई मोहब्बत इनको जाग गई, और इन्होंने कह दिया कि जनाब ठीक है जी, हम सीसीआई में बारूदी सुरंग बिछाने में कामयाब हो जाते हैं। फिर दूसरा आगे चलते हैं। अगली बात ये है कि हम ये समझते हैं कि जो पार्लियामान में खड़े होके इंक्लूडिंग पीपल्स पार्टी पीडीएम की तमाम जमातों में, जिसमें बहरहाल पीएमएलएन लीडिंग रोल और जेयूआई ने वहाँ कंटेनर लगा के जिस तरह की गुफ्तगू की और जिस तरह सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये आदम के थे, लेकिन वो अगर आप तर्ज अमल उठाएं तो ये मजाक उड़ाते थे सुप्रीम कोर्ट का, हमारा मजाक उड़ाते थे। मैं प्रेसिडेंट पिटीशन लेकर गया था और हमारा जो पहला फैसला आया था यकम का, ये मजाक उड़ाते थे, न सिर्फ सुप्रीम कोर्ट का मजाक उड़ाते थे, ये आइन का मजाक उड़ाते थे, ये तमाम उन फैसलों का जनाब फुल कोर्ट नहीं बनाया, फलान किया फलान किया। सुप्रीम कोर्ट को छोड़ दें, फर्ज करें सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं है फील्ड में, लेकिन आइन ये कहता है कि 90 डेज में इलेक्शन होनी चाहिए। तो एक प्रेसिडेंट सेट होता तो आज हम ये दिन ना देखने पड़ता किसी को भी। और दूसरी बात ये है कि यहाँ दोनों तरफ खेलने की आदत भी है ना हमारे बहुत सारे सियासी जमातों को, एक तो जो एक पॉपुलर एक मुतालबा है उसमें भी शामिल हो जाओ, और साथ पीछे ये भी कह दो कि अच्छा यार जो भी होगा देखी जाएगी। मेरा ख्याल है पीपल्स पार्टी को अपनी गुडविल शो करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में इसी तरह पिटीशन फाइल कर देनी चाहिए जिस तरह पीटीआई ने फाइल की है, जिस तरह ठीक है। मैं कुट्टी साहब पिटीशन फाइल करेंगे पीटीआई को फॉलो करेंगे आप लोग। शेख शाहीन साहब के इतला की अर्ज है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ पहले दिन से था, आज मौक़िफ़ नहीं, हमने पहले दिन से मौक़िफ़ इख्तियार किया हुआ था कि 90 डेज के अंदर इलेक्शन हों। अब हमारी सीसी की मीटिंग होने जा रही है, उसमें हम फैसला करेंगे हमने क्या लैमल इख्तियार करना है, हमने अदालत से रब्ता करना है नहीं करना है, जो भी हमने फैसला करना है वो सीसी ने करना है। और सीसी की मीटिंग बहुत जल्दी मैं समझता हूँ कि इस कमिंग वीक में शायद हो, और उसमें हम फैसला करेंगे कि हमने क्या करना और क्या नहीं करना। सीसी की मीटिंग अच्छा, अदालत से रब्ता करना नहीं करना ऐसा फैसला होगा। अच्छा शोएब शाहीन साहब ये फरमा दीजिएगा कि ये आपको क्या लग रहा है, ये जाते जाते कोई ये जो मौजूदा चीफ जस्टिस है वो कोई रिलीफ देके जाएंगे पीटीआई के चेयरमैन को, या फिर हम उम्मीद रखें कि जस्टिस काजी फाइज आएंगे तो फिर शायद हल्का बदियों को भी उड़ा दे, स्ट्राइक डाउन कर दे, बोले 90 दिन में इंतखाबात कराओ। वो वाकई जो उनकी रेपुटेशन है उससे तो यही लग रहा है। आपको लगता है कि ये अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं जस्टिस काजी फाइज के हवाले से, जो कह रहे हैं कि इस मौजूदा चीफ जस्टिस में हम वापस नहीं आते, अगले वाले में शायद वापस आते हैं? मैं शरीफ बरादरान की बात करी। लेकिन पहली बात तो यह है कि उसका हक है, पीटीआई चेयरमैन की पिटीशन लगनी चाहिए। पिछले 1 महीने से मुस्तकिल हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हमारी पिटीशन लगा दें, वो नहीं लगा रहे। हमें अफसोस है कि अगर राइट हमारा बनता है तो हमारा हक है कि हमारी पिटीशन लगाएं, किसी भी बेंच में लगा दें, और वो नहीं लग रही। कोई इन्हीं चीफ जस्टिस साहब के होते हुए नहीं लग रही। बहरहाल हम अदलिया से हमारा गिला जरूर है, हमारे रिजर्वेशन जरूर है, लेकिन हम इसी अदलिया की तरफ देखते हैं, इसलिए कि हमारे पास और कोई ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। दूसरी बात, ये जो अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं, क्या ये समझते हैं कि काजी फाइसा साहब आकर पीडीएम की जमातों के ताबे हो जाएंगे और इनके सारे मामला वो सीधे करेंगे
और पीटीआई को या चेयरमैन पीटीआई को पॉलिटिकली विक्टिमाइज करेंगे और एस्टैब्लिशमेंट की तमाम की जाने वाली जो चीज़ें हैं उनको वो बिल्कुल उसको स्टैम्प कर देंगे। ये गलत फहमी का शिकार हैं। आपको याद होगा तमाम पॉलिटिकल पार्टी काजी साहब से प्रैक्टिकली नाराज रही। जब उन्होंने मेमो गेट का फैसला दिया पीपल्स पार्टी नाराज हुई। जब फैजाबाद धरना का फैसला दिया एस्टैब्लिशमेंट नाराज हुई। जब इन्होंने फैसला दिया था क्वेटा वाले मिलिट्री कोर्ट्स का 2015 में शोएब शाहीन साहब जी वो वाला फैसला मिलिट्री कोर्ट्स वाला फैसला दिया बिल्कुल। और क्वेटा शोहदा वाले इश्यू पे कमीशन था उसका जब फैसला दिया उन्होंने बहुत सारी बातें ऐसी की जिसमें पीएमएलएन नाराज हो गई। तो मेरा नहीं ख्याल कि काजी ईसा जो कि आइन और कानून के मुताबिक स्ट्रिक्टली चलने वाले हैं और बल्कि एक फायदा होगा जो वो फैसला देंगे उसको एग्जीक्यूट भी कराएंगे। फिर एक बात और है उनके पास है 13 महीने और तारीख उनको इस वक्त तक एक ट्रू फॉलोअर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मानती है। क्या वो तारीख में ये लिखवा के अपना नाम जाएंगे कि ऐसे हालात में वो कि उनके लिए बहुत तकलीफ दे हालात हैं। इस वक्त पूरा सिस्टम उनके खिलाफ खड़ा